हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के एक और शानदार टॉपिक की। नाम है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली डेफिनेशन पर आने से पहले मैं पावर ऑफ लेंस की एक मोटी सी बात बताता हूँ। देखिए, लेंस या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। तो किसी भी लेंस की जो एबिलिटी है, ठीक है, लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो इनकी पावर है, जो इनकी एबिलिटी है, ठीक है, जो इनकी क्षमता है लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, उसी चीज़ को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। मीन्स जो लेंस लाइट को जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, 10th क्लास में तुमने ये भी पढ़ा होगा, पावर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वो भी डेफिनेशन सही ही है। लेकिन अगर हम अपने सीनियर स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन क्या बनती है, ध्यान से देखिए। द पावर P ऑफ ए लेंस इज डिफाइन एज, ओके, तो क्या है डेफिनेशन, द टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी कि मैं इस डेल की बात कर रहा हूँ। पहली बात, ये जो रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, इंसिडेंट रे, डन। अच्छा, लेंस है, कॉन्वेक्स है, तो लाइट डाइवर्ज हो गई, कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज हो गई है। ठीक है, तो ये इसका डेविएशन हो गया एक टाइप का। ठीक है, डेल क्या हो गया, डेविएशन। तो पावर को कैसे डिफाइन करना है अपने को, द टेंजेंट ऑफ द एंगल। ओके, तो क्या ये टेंजेंट और ये क्या है, एंगल। कौन, तो टेंजेंट ऑफ एंगल हो गया। तो डेफिनेशन क्या थी, द पावर ऑफ the power is defined as the tangent of angle, कौन सा एंगल, by which it converge, देखिए यहाँ कन्वर्ज हुई है, और डाइवर्ज, कन्वर्ज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्ज फॉर कॉनकेव लेंस। ओके, तो इट कन्वर्ज ए बीम of light falling at unit distance, यानी कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये वो कितनी है, 1 मीटर। क्लियर, तो फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब मैं सीधी सी सिंपल सी बात ये बताना चाहूँगा, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एक बात। दूसरी बात, ऑप्टिकल सेंटर से उसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, तो लाइट कन्वर्ज होने के बाद जिस कन्वर्ज होती है लाइट, हो गई कन्वर्ज, तो इसका जो भी डेविएशन होगा उसी का टेंजेंट, डेविएशन का जो टेंजेंट होगा उसी को हम पावर बोलने वाले हैं। तो द टेंजेंट ऑफ एंगल बाय विच इट कन्वर्ज और डाइवर्ज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट विच डिस्टेंस, फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या डेफिनेशन कह लीजिए, P क्या है, P एंगल का टेंजेंट है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, tan डेल। ओके, अब tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बाय डायग्राम परपेंडिकुलर कितना है, OA, हमने OA लिख दिया, और बेस कितना है, OF, हमने OF लिख दिया। अब OA क्या है, यूनिट डिस्टेंस, तो हमने इसको क्या ले लिया है, 1, और 1 हो गया OA की जगह, और OF कितना है भाई, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट नोन एज फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल f। तो ये हो गया हमारा स्मॉल f, और तुम जानते ही हो tan डेल को हम क्या बोलते हैं, P, वी कैन से P इज इक्वल टू 1/f। तो ये तो वही बात आ गई जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। इट मीन्स पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ व्हेन फोकल लेंथ मेजर इन मीटर। अपने को ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये भी डेफिनेशन है, चल जाएगी। ओके, और जैसे मैंने पहले बताया था, क्या है, पावर एबिलिटी है कि लाइट कितनी कन्वर्ज करता है या कितनी डाइवर्ज करता है कोई भी लेंस।
लेंस लाइट को जितना ज़्यादा कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस प्रोड्यूस बाय ए लेंस। ठीक है, लाइट को कितना ज़्यादा कन्वर्ज या कितना ज़्यादा डाइवर्ज करता है कोई भी लेंस, उसी का मेजरमेंट ही हमारी पावर होती है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर इसकी यूनिट की, तो तुम जानते ही हो यूनिट क्या है इसकी। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, वन जैसा हम बोल देते हैं, कुछ बुक लिख देती हैं मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट डायोप्टर के साथ साथ मीटर इनवर्स है, लेकिन मीटर इनवर्स तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वन क्या है, ये भी मीटर है, और फोकल लेंथ को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में। तो यहाँ लिख देना है, ये इम्पोर्टेंट है, वेयर एफ क्या है, एफ मेजर इन मीटर, ये बात करेक्ट कर लेना, वेयर एफ मेजर इन मीटर। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बात बता रहा था तुमसे, देखिए कुछ बुक क्या है एफ को मीटर में मेजर करेंगी तो मीटर इनवर्स लिख देती हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक मीटर है और एफ को भी मीटर में मेजर करोगे, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, तो मीटर तो बचता ही नहीं है, इसीलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक, सॉरी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और यूनिट इसकी डायोप्टर होती है। ठीक है, ना कि मीटर इनवर्स। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर एंड डायोप्टर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डी। ठीक है, कुछ बात हमें और याद रखनी है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो इसकी पावर भी नेगेटिव ही हो। ठीक है भाई, तो पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, और जो मैं बता चुका हूँ एसआई यूनिट डायोप्टर है। ठीक है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो आई होप तुम्हें ये टॉपिक जो है पावर ऑफ लेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर हम कुछ बात कर लें इसकी और एडिशनल, जैसे कि डिपेंडेंसी, तो तुम जानते हो हमने लास्ट वीडियो में, शायद लास्ट से भी पहले की बात किसी वीडियो में की थी हमने, डिपेंडेंसी ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पता चल ही चुका है कि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं, तो जिन जिन फैक्टर से फोकल लेंथ इंक्रीज होगी उन फैक्टर से पावर हमारी डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो देखिए जैसे तुम्हें पता है कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फोकल लेंथ कम होती है, तो हमें इसका उल्टा क्या हो गया, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पावर भी ज़्यादा होगी। तुम्हें पता है रेड कलर के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू वॉयलेट, सॉरी फोकल लेंथ, तो पावर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पावर वॉयलेट कलर की ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू रेड कलर। तो ये कुछ बातें हैं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी, फोकल लेंथ को और उसकी डिपेंडेंसी को। तो जिन जिन फैक्टर्स पर फोकल लेंथ डिपेंड करती है उन्हीं फैक्टर्स पर पावर डिपेंड करेगी, बस इनका रिलेशन उल्टा हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, एक वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लेंस को किसी लिक्विड वगैरह में डिप्ड कर देते हैं तो इसकी फोकल लेंथ कैसे कैसे चेंज होती है। तो सेम कहानी है, जैसे जैसे फोकल लेंथ बिहेव करती है लेंस की, पावर उसके अपोजिट ऑर्डर में वैसा ही बिहेव करेगी। जैसे अगर हम देखते हैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो हमने वहाँ पढ़ा था फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यहाँ क्या कह दोगे, पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हो, कोई भी फैक्टर हो, देख लेना फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसी के कोरस्पॉन्ड तुम पावर ऑफ लेंस की बात भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे चल के कॉम्बिनेशन देखेंगे। शॉर्टकट में बता देता हूँ, अगर हमारे पास दो लेंस हैं, एक ये लेंस है जिसकी पावर P1 है, एक दूसरा लेंस है इसके कॉन्टैक्ट में रख दीजिए जिसकी पावर P2 है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो पावर हो जाएगी वो P = P1 + P2 हो जाएगी। और अगर n लेंस है तो तुम क्या कहोगे, P = P1 + P2 + P3 ... Pn। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो यही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो आई होप ये पूरा हमारा टॉपिक जो है तुमने आज पढ़ा ये समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की। ओके स्टूडेंट, बाय, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।